एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेकेपी कांस्टेबल के पीईटी के बारे में। उसके बाद मैं आपको इस वीडियो में कट्टा बताने वाला हूं, क्योंकि अभी कई सारे स्टूडेंट्स का रेगुलर डिमांड आ रही थी कि सर हमारे फिजिकल काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा है, तो इस कारण हमारा कट ऑफ में कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है, हमारा कट ऑफ कितना इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, वो चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके बाद मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि जो आपका जेकेपीएससी के एग्ज़ाम के बारे में, देखो मैंने आपको परसों वीडियो प्रोवाइड करी थी। मैं इसलिए कहता हूँ ना कि जो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ ना, उसमें कोई कुछ ना कुछ आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो आपका एसआई का एग्ज़ाम है उसमें कोर्ट केस का मसला चल रहा है, लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर ऐसा कुछ नहीं है, हमारा एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होगा। भाई आपके सामने रिसेंट में जेकेएसएसबी ने एग्ज़ाम कैलेंडर रिलीज़ कर दिया है। मेरे को बताओ कहीं भी एसआई की एग्ज़ाम डेट है वहाँ पे? वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि बिल्कुल ट्रस्ट करके आप वीडियो देखा करो। ठीक है, और जेई इलेक्ट्रिकल का मैंने बताया था जुलाई में एग्ज़ाम होगा, और जेई सिविल का मैंने आपको बताया था कि अगस्त में एग्ज़ाम होगा। तो वही चीज़ सेम जब आप कैलेंडर चेक करोगे वही चीज़ वहाँ पे मेंशन है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आपके साथ जेकेपी कांस्टेबल की कट ऑफ के बारे में पहले, कि इसमें कट ऑफ में कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली, कितनी कट ऑफ इंक्रीज़ होने वाली है। तो भाइयों देखो, ये आज मेरी इस कट ऑफ पे ये वीडियो रहने वाली, स्पेशल मैं आपकी डिमांड पे वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ अब कट ऑफ का खेल ख़त्म कर देना, क्योंकि यार जब तक आपकी शॉर्ट लिस्ट नहीं आती, जब तक आपका फिजिकल का कुछ नोटिस वगैरह नहीं आते, ठीक है, तब तक आप कट ऑफ करते रहते हो। अभी आप सोचो कि हमारी शॉर्ट लिस्ट कब आएगी, हमारे फिजिकल कब होंगे, ये चीज़ें आप अपनी फिजिकल की प्रैक्टिस करो। तो एक बार ये लास्ट वीडियो आपके लिए कट ऑफ पे रहने वाली है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ ओपन की। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं बॉयज़, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गर्ल्स। ठीक है, ये चीज़ आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देखो ओपन की बात करूँ मैं, तो ओपन में अगर कोई भी लड़के की 60 के अराउंड 59 प्लस माइनस एक दो कर लेना। ठीक है, 59 हो गए, चाहे किसी का नंबर 59, इधर लिख रहा हूँ मैं 59 60। ठीक है, अगर किसी के 58, ये तीन नंबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आई होप आपको अच्छे दिख रहे होंगे। 58 59 60, इसके अराउंड अगर आपके नंबर है, ठीक है, इसके अराउंड, इससे ज़्यादा तो होंगे तो भाई आपकी सिलेक्शन पक्का है। अगर इसके अराउंड भी है ना, तो आपकी जो हाई चांस है 99% चांस है कि आपकी सिलेक्शन हो जाए। किसमें? जेकेपी कांस्टेबल में ओपन से अगर आप बिलोंग करते हो, अगर आपका इतना स्कोर है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 58 59 60 इसके अराउंड अगर आपका स्कोर है तो आपके हाई चांसेस है सिलेक्शन के लिए। गर्ल्स की बात करूँ तो 50 के अराउंड अगर आपका स्कोर है, 50 +-2 कर लेना, तो ये आपके लिए एक सेफ स्कोर रहने वाला है। ठीक है, तो अब अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताना, अपनी कैटेगरी जरूर कमेंट करके बताना, आपकी कौन सी कैटेगरी रहने वाली है और आपका कितना स्कोर है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट कैटेगरी की। तो नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आ रही है जो वो रहने वाली है आरबीए के साथ साथ मैं यहाँ पे ओबीसी लिख रहा हूँ। ओबीसी के बाद मैं यहाँ पे बात करता हूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ठीक है, देखो अगर मैं इधर लिख रहा हूँ मैं बॉयज़, इधर लिख रहा हूँ मैं गर्ल्स। अगर आरबीए की बात करूँ तो आरबीए के 54 के अराउंड, 54 +-2 कितना, 54 +-2 अगर आपका स्कोर है तो भाई आप एक सेफ जोन में हो। ओबीसी की बात करूँ तो 48 +-2 अगर आपका स्कोर है तो आप एक सेफ जोन में हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बिलोंग करते हो तो 45 +-2 के अराउंड है, तो आपका एक सेफ स्कोर है। अगर किसी को, कई भाइयों को, अगर कई बहनों को इसके रिलेटेड डिटेल वीडियो चाहिए, मतलब कितना जा सकता है, मेरी सेफ रैंक कितनी होने वाली है, मेरी इतनी रैंक है, हमारी मतलब कि हमारी कैटेगरी में कितना स्टूडेंट्स आया होगा, कितनी वैकेंसी रहने वाली है, अगर इसके रिलेटेड आपने वीडियो देखनी, मैं कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी पुरानी वीडियो का लिंक डाल दूंगा। ठीक है, वो वीडियो मतलब कि यार मैंने इतना डिटेल में समझा रखा है ना, वीडियो इतनी अच्छी वीडियो है ना, वो वीडियो चेक कर लेना, आपको पूरा डिटेल में डाटा समझ आ जाएगा। वो डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूंगा, चेक कर लेना वीडियो। ठीक है, आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे डाउट्स लगभग क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये आरबीआई की बात करूँ तो इतना रहने वाला है। ये कटा मैं तभी बता रहा हूँ, इंक्रीज एक एक दो दो नंबर इंक्रीज मैंने इसलिए यहाँ पे किया है क्योंकि अभी आपका जो फिजिकल है वो काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुकी है, लेकिन सिर्फ एक एक नंबर इंक्रीज़ करा है मैंने, ज़्यादा नंबर नहीं इंक्रीज़ करे, क्योंकि मेरे को पता ही है चाहे आपके फिजिकल जुलाई में हो, चाहे आपके फिजिकल अगस्त में हो। ठीक है, जो इसकी पासिंग रेशियो रहेगी ना, पासिंग रेशियो फिर भी आपकी वही रहेगी, 40% के अराउंड ही रहेगी। ठीक है, पहले जब आपकी पासिंग रेशियो थी वो बहुत ही कम रहने वाली थी, 35 के अराउंड रहनी थी। ठीक है, अब 40% मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब कई सारे भाई ऐसे हैं जिनका 7 7 7.5 8 8 9 9 मिनट टाइम आता था, अब वो टाइम 6 मिनट 6 20 30 इसके अराउंड ले आए हैं। तो जब आखिर फिजिकल होंगे तो जो, अब खुद दिमाग लगाओ, जिस भाई के नंबर 65 के अराउंड है, 68 के अराउंड है, वो अपनी फिजिकल की तैयारी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वो फिजिकल की तैयारी, अच्छे से फिजिकल की तैयारी कर रहा है वो बंदा, तो इसलिए कटा में थोड़ा सा इंपैक्ट, एक दो नंबर का इंपैक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि हाँ, ये भाई थे, इनकी ये लगता था कि इनका फिजिकल नहीं निकलेगा, इनका फिजिकल तब नहीं निकलता अगर इनकी फिजिकल मतलब कि जेकेबी ने फिजिकल आपने बहुत जल्दी करवा लिए होते, लेकिन अभी बहुत डिले करवा रहे, तो ये लड़के रोज़ अपनी रनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस कारण जो अभी 7 7 8 8 मिनट वाले वो भी अपनी रनिंग यहाँ पे क्वालिफाई जरूर करेंगे। ये चीज़ आपको मैं क्लियर बता रहा हूँ। ठीक है,
तो ये होगी बॉयज़ की बात। अगर गर्ल्स की बात करूँ, अगर गर्ल्स कोई आरबीए से बिलोंग करती है तो 42 प्लस माइनस 2 करके चलना। अगर आपका इतना स्कोर है तो आप फिजिकल की आपकी जो फाइनल सिलेक्शन है वो 110% हो जाएगी। जो भी वीडियो बनाता हूँ ना उसकी मैं गारंटी भी आपको देता हूँ, ये लो गारंटी दे रहा हूँ मैं कि इतना इतना अगर आपका स्कोर है ना भाई, आपके हाई चांसेस है, 99% चांसेस आपकी सिलेक्शन इसमें हो जाएगी, इतना इतना अगर आपका स्कोर है तो ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो ओबीसी का अगर 38 के अराउंड आपका स्कोर है, कितना 38 प्लस माइनस 2 कर लेना। अगर ओबीसी से बिलोंग करते हो तो, ईडब्ल्यूएससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 35 प्लस माइनस 2, ठीक है 35 प्लस माइनस 2 ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो आपकी फाइनल सिलेक्शन के चांसेस 110% है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ जो नेक्स्ट कैटेगरी हमारी बच गई है, एएलसी हो गई, एससी हो गई, एसपी हो गई, ठीक है। और कौन सी है हमारी कैटेगरी जो बच गई है, एसटी हो गई। देखो एएलसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 48 प्लस माइनस 2 आपके लिए सेफ स्कोर है। एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 50 प्लस माइनस 2 आपके लिए एक सेफ स्कोर है। एसपीओ कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 34 प्लस माइनस 2 आपके लिए एक सेफ स्कोर है। एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 45 प्लस माइनस 2 आपके लिए एक सेफ स्कोर है। ये आपके लिए बिल्कुल सेफ स्कोर रहने वाला है। ये मैं बात कर रहा था बॉयज़ की, अब मैं बात करने वाला हूँ गर्ल्स की। तो देखो अगर 37 प्लस माइनस 2 आपका स्कोर है, एसटी से बिलोंग करते हो आपके लिए एक सेफ स्कोर है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में अगर आपका स्कोर 42 43 के अराउंड है, अगर गर्ल्स वीडियो देख रहे हो तो आप एक सेफ जोन में रहने वाले हो, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ एएलसी कैटेगरी की, तो एएलसी कैटेगरी में अगर आपका स्कोर 39 40 के अराउंड है तो आप एक सेफ जोन में रहने वाले हो। आई होप आपको पूरा डाटा अच्छे से समझ आ गया होगा। ये पूरा डाटा आपका रहने वाला था कट ऑफ के ऊपर। तो अगर आपको इसके रिलेटेड डिटेल में वीडियो देखने तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हो। आई होप ये चीज़ें आपके लिए क्लियर हो गई। अब आप कट ऑफ का खेल खत्म कर देना, ठीक है। अब आती है मेन बात जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे थे, ये आती है मेन बात, सुनो। पहले मैं बात करने वाला हूँ आपको जेकेपी कांस्टेबल की, ठीक है। अगर कहीं भाई एसआई वाले अगर वीडियो देख रहे हैं ना तो वो थोड़ी सी 3-4 मिनट के बाद वीडियो देखना, क्योंकि अभी मैं जेकेपी कांस्टेबल का टॉपिक ही स्टार्ट किया तो यही टॉपिक अभी ख़त्म करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो अभी आपको पता ही है रिसेंट में आपका एग्ज़ाम कैलेंडर आया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्या पूरा प्रोसीजर रहने वाला। देखो मैंने आपको ऑलरेडी परसों बता रखा था, लेकिन अब सीन ये पड़ा है कि एग्ज़ाम कैलेंडर आपका आ चुका है, कल का आपका आ चुका है एग्ज़ाम कैलेंडर, ठीक है। उसमें क्या हुआ है, आपकी जितनी इंपॉर्टेंट डेट रहने वाली है, जो भी आपका एग्ज़ाम रहने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो 15 जून को पहला एग्ज़ाम रहने वाला उसमें, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम रहने वाला है 22 जून को, उसके बाद 29 जून को रहने वाला एग्ज़ाम आपका, ठीक है। ये बात जो 15 जून को एग्ज़ाम है ये इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम नहीं है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम नहीं है, नॉर्मल एग्ज़ाम है। ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल एग्ज़ाम है, ठीक है। मेरा कहने का ये मतलब है जैसे आपके हाई एग्ज़ाम होते हैं, जैसे जेई इलेक्ट्रिकल का एग्ज़ाम हो गया, मतलब मोस्ट डिमांडिंग एग्ज़ाम रहने वाला है। जेई सिविल का एग्ज़ाम हो गया, मोस्ट डिमांडिंग एग्ज़ाम रहने वाला है। ये वो एग्ज़ाम की बात करूँ जिसमें काफ़ी कम स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया होता है, काफ़ी कम कंपटीशन वाले एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें बहुत ही लो लेवल के यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सिस्टम, ठीक है। वो एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। तो मतलब कि जून ये वाले एग्ज़ाम तो आपके बिल्कुल बेसिक लेवल में है। इसके बीच भी जेके एसएसबी चाहे तो अपना फिजिकल करवा सकते हैं, लेकिन इसके बीच बिल्कुल भी आपका फिजिकल नहीं होने वाला। वो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी कंपनी कब तक फाइनल होगी वो चीज़ मैंने आपको बताई है, 10 जून तक। तो आपकी कंपनी का पूरा प्रोसीजर चलने वाला 10-12 जून तक, क्या मान के चलो इस तारीख तक आपको एक थोड़ा बहुत आइडिया 110% हो जाएगा कि आखिर हमारे फिजिकल कब तक होंगे। तो ये आइडिया भी तभी होगा अगर जेके भी जो अभी कंपनी है वो सिलेक्ट हो जाएगी। अगर ये वाली कंपनी भी सिलेक्ट नहीं होती तो फिर आपके फिजिकल बहुत डिले होने वाले हैं। लेकिन मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि ये कंपनी आपकी हमारी सिलेक्शन सिलेक्ट हो जाएगी। तो ठीक है, ये एग्ज़ाम हो गया आपके। ये 3 एग्ज़ाम रहने वाले हैं 15, 22 और 29 जून को, जो भी जेके एसएसबी ने एग्ज़ाम कैलेंडर निकाला। उसके बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम रहने वाला आपका 6 जुलाई को, ठीक है। 6 जुलाई को फिर आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। 6 जुलाई को ये आपका एग्ज़ाम रहना है, ये भी बिल्कुल नॉर्मल सा एग्ज़ाम। अब बात ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, देखो 6 जुलाई के बाद जो आपका जेके एसएसबी ने रिसेंट में एग्ज़ाम कैलेंडर निकाला है, इसमें जो नेक्स्ट एग्ज़ाम रखा गया वो है आपका 27 जुलाई। सुनना, 27 जुलाई, 27 जुलाई, ठीक है। अब 27 जुलाई के बाद एक चीज़ और रहने वाली है आपके लिए इंपॉर्टेंट, वो उसके बाद 27 जुलाई के बाद आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो है 10 अगस्त को। अब इसके बीच आप डिफरेंस देख सकते हो, ठीक है। इसके बीच आप डिफरेंस देख सकते हो, इसके बीच चेक करो, इसके बीच डिफरेंस, ठीक है। 6 जुलाई से लेकर 27 जुलाई, मतलब लगभग आपको 20-21 दिन मिल रहे हैं, 20-21 दिन मिल रहे हैं। जेके एसएसबी अगर चाहे ना तो इसके बीच आपके फिजिकल 110% करवा सकती है, ठीक है। क्या जेके एसएसबी चाहे ना तो आपके फिजिकल कब ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ये चीज़ में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली। देखो 6 जुलाई को आपका एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने अपना एग्ज़ाम रखा है जेई इलेक्ट्रिकल का 27 जुलाई को,
27 जुलाई को भाई 20-21 दिन मिल रहे हैं। 20 दिन तो आपके लिए नॉर्मल है। 20 दिन के अंदर जेके एसएसबी क्यों ना जेकेपी कांस्टेबल फिजिकल करवा सकती है। तो ये एक बीच वाली जो डाटा ना ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बीच आपके फिजिकल होने के चांसेस बहुत ही हाई है। इसके बीच में आपके फिजिकल जरूर हो सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो अभी आपका एक डोर तो क्लियर हो गया कि इसके बीच भी हमारे फिजिकल के चांसेस हाई है, ठीक है। अगर इस टाइम अगर आपके फिजिकल नहीं होते तो फिर आपके फिजिकल कब होंगे वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक तो हो गया कि इस टाइम आपके फिजिकल हो सकते हैं, जो अभी मैंने आपको डाटा बताया जुलाई की जो वाली अभी डेट्स बताई, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट एग्ज़ाम आ रहा है हमारा 10 अगस्त को। कब? 10 अगस्त को। अब आप देख सकते हो 27 जुलाई के बाद 10 अगस्त को करीब हमारे 10 से 12 दिन है। तो इसके बीच अगर जेके एसएसबी चाहे तो जेके एसएसबी इसके बीच भी फिजिकल करवा सकती है। इसके बीच भी फिजिकल करवा सकती है, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है ना, समझना बात को मेरी। अगर चाहे ना मतलब अगर आप जेई सिविल का एग्ज़ाम भी जेके एसएसबी करवा ले, उसके बाद अगर चाहे जेके एसएसबी फिजिकल करवाना तो बिल्कुल करवा सकती है, क्योंकि ये 10 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। जी आपका लास्ट एग्ज़ाम रहने वाला है। कौन सा? लास्ट एग्ज़ाम रहने वाला है, ठीक है। और लास्ट एग्ज़ाम एक ही दिन का एग्ज़ाम है, तो हो सकता है जेकेपी कांस्टेबल फिजिकल इस टाइम भी हो सके। अगर 10 अगस्त को क्या बता, जैसे कि आपको ये समझाना चाहता हूँ। देखो, जब अगर जेके एसएसबी चाहे तो जो हमारे जेकेपी कांस्टेबल है फिजिकल वो मज़े से करवा सकती है। और जो हमारा 10 अगस्त वाला दिन रहने वाला है, जिस दिन आपका जेई सिविल का एग्ज़ाम रहने वाला है, उस दिन हमारे जो फिजिकल है उस दिन एक दिन की आपकी छुट्टी भी रह सकती है। ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके बीच आपके फिजिकल जरूर हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अगस्त कौन सी लास्ट तारीख रहनी है? अगस्त से पहले पहले आपके फिजिकल होने के चांसेस 99% है, क्योंकि मैंने आपको पूरा डाटा समझा दिया। किस बेस पे मैंने आपको समझाया, क्योंकि एक दिन का एग्जाम रहने वाला है। एक दिन की अगर जेकेपी कांस्टेबल फिजिकल में एक दिन की छुट्टी भी तो बच सकती है। ऐसा थोड़ी कि छुट्टी नहीं मिल सकती। एक दिन के लिए वो हॉलीडे रख देंगे, अगले दिन आपके फिजिकल करवा लेंगे। ये चीज़ भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब आती है, मैं एक चीज़ और आपके लिए लेकर आया हूँ। देखो, आपको पता होगा, ये चीज़ समझना पहले आपको पता होगा जेके एसएसबी ने क्या किया रिसेंट में। आपके चल रहे थे ड्राइवर के टेस्ट, क्या ड्राइवर के टेस्ट चल रहे थे, ठीक है। ये टेस्ट टोटली 10 से 12 दिन चले आपके, 10 से 12 दिन चले। और आप एक बार इसका नोटिफिकेशन पढ़ना, ठीक है, नोटिफिकेशन पढ़ना। उसमें कम से कम भी ये लिखा है कि 1.5 मंथ आपके ये चलने वाले, 1.5 मंथ आपके जेके एसएसबी ने ये मेंशन किया था कि आपके ड्राइवर के वो चलने वाले, ड्राइवर टेस्ट चलने वाले। जब आपके ड्राइवर टेस्ट चलेंगे, ठीक है, उसके बाद ही आपका जो ड्राइवर का एग्ज़ाम होने वाला है। लेकिन अभी तक ड्राइवर के टेस्ट 10-12 दिन चले, उसके बाद आपके क्या कर दिए, पोस्टपोन कर दिए ड्राइवर के टेस्ट। अभी तक इसका कोई ऑर्डर नहीं आया कि आपके जो ड्राइवर के टेस्ट है अभी कब तक होंगे, लेकिन इसकी एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है। एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली है? 15 जून एग्ज़ाम डेट रहने वाली। भाई आप मान सकते हो कि जेके एसएसबी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें यहाँ पे करना शुरू कर गया। देखो, अभी ड्राइवर के टेस्ट नहीं हुए हैं, पोस्टपोन हुआ। अभी ड्राइवर के टेस्ट में कम से कम भी आप मान के चलो 20 दिन और लगेंगे। 20 दिन आपके ड्राइवर के टेस्ट चलेंगे, लेकिन अभी तक ये डेट भी उन्होंने मेंशन नहीं करी कि आखिर में इसके टेस्ट कब चलेंगे। ये चीज़ बिल्कुल भी मेंशन नहीं करी है। आधे टेस्ट हो चुके हैं, आधे लड़कों के टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन आधों के नहीं हुए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि एग्ज़ाम डेट भी उन्होंने 15 तारीख निकाले। अब नोटिस आएगा कि हमारे एग्ज़ाम कब होंगे, कब हमारा ड्राइवर टेस्ट होगा, उसके बाद एग्ज़ाम भी करवाना है इनको। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब ये मत सोचना कि हमारे फिजिकल बहुत ही ज़्यादा डिले होंगे। ये चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में समझा रहा था। आई होप आपको सारे क्लियर हो गया। अब अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं तो आपके फिजिकल कंपनी मिल जाती है, तो ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ जिसको वो चीज़ें नहीं समझ आई होगी। अगर आपको कंपनी मिल जाती है तो आपके फिजिकल जुलाई में भी हो सकते हैं, अगस्त में भी हो सकते हैं, ठीक है, अगस्त में भी हो सकते हैं। इसके हाई चांसेस है कि जुलाई में भी हो सकते हैं, अगस्त में भी हो सकते हैं। ये चीज़ आपको मैं क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है। अब आती है जेकेपीएसआई वालों के लिए। किसके लिए? जेकेपीएसआई वालों के लिए। जेकेपीएसआई, देखो, अगर मैं बात करूँ जेकेपीएसआई की, तो जेकेपीएसआई का एग्ज़ाम आपका जो रहने वाला है उसके हाई चांसेस है कि अब आपका एग्ज़ाम सितंबर या अक्टूबर में हो जाए। सितंबर या अक्टूबर में आपके हाई चांसेस हो जाए, क्योंकि इस टाइम तक आपका जो कोड का मसला है वो भी हल हो जाएगा। तो हाई चांसेस सितंबर अक्टूबर तक आपके जो जेकेपीएसआई का एग्ज़ाम है हो जाए, ठीक है। तो इसका जो केस का मसला चल रहा है भाई, देखो, जो जिनकी एज ज़्यादा हो गई है उन्होंने क्या किया, कोर्ट में रिट लगाई है। कोर्ट में उन्होंने केस करा है कि हमें ए रिलैक्सेशन चाहिए, लेकिन जेके एसएसबी उन्हें ए रिलैक्सेशन अभी नहीं दे रहा है। जेके हमारा होम डिपार्टमेंट इन्हें ए रिलैक्सेशन नहीं देना चाहता है, लेकिन जेके एसएसबी ये क्लियरेंस करना चाहती है कि हमें पूरी तरह से ये बताओ कि हम आखिर इसका एग्ज़ाम करवाएं या नहीं करवाएं। और जेके एसएसबी यही बोलते हैं कि हम एग्ज़ाम तब भी करवाएंगे जब हमें पूरी तरह से क्लियरेंस मिल जाए कि ए रिलैक्सेशन देनी है या नहीं देनी है, पिटिशनर को बिठाना है, किसको बिठाना है। ये पूरा मसला जो उनका चला रहा है ना, उस कारण आपका एग्ज़ाम डिले हो रहा है। तो इसका एग्ज़ाम के हाई चांस है कि अभी सितंबर अक्टूबर के बाद ही इसका एग्ज़ाम के चांसेस, सितंबर अक्टूबर तक ही इसके एग्ज़ाम के चांसेस बनेंगे, ठीक है। अगर कोर्ट का केस और डिले होता है तो आपका एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर भी जा सकता है। ये भी चीज़ मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। अगर कोर्ट का केस हल नहीं होता तो आपका एग्ज़ाम काफ़ी दूर जा सकता है। आई होप आपको पूरा डाटा समझ आ गया होगा, पूरा प्रोसीजर समझ आ गया क्या पूरा प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है। वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड।